केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। परिवर्तन के लिए जनता से मांगा सहयोग, जनजातीय समाज के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। डिजिटल साक्षरता के लिए कोडरमा जिले को राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित, उपायुक्त ने ग्रहण किया पुरस्कार। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के विरोध में दूसरे दिन भी राज्य भर के अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल। एकल अभियान के तहत रांची के खेलगांव में 2 दिवसीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज। 12 जिलों के 375 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने शनिवार को झारखंड के चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री सह पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के विजय संकल्प महारैली के साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने के वास्ते कोल्हान से बिगुल फूंक दिया। अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा में पार्टी के विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर झारखंड में 2024 का चुनावी शंखनाद कर दिया। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर महिला सुरक्षा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राज्य के अन्य समसामयिक विषयों पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन सरकार आदिवासी में आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा है और खतियान के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है। श्री शाह ने कहा कि झारखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने विजय संकल्प महारैली में मौजूद लोगों से कहा कि आप सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेजिए, हम क्षेत्र का और विकास करेंगे। कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यहाँ पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों का मान सम्मान बढ़ाया है, साथ ही उनके कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। 70 वर्षों बाद जनजातीय समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर बैठाकर उन्हें महामहिम बना दिया। श्री शाह ने बताया कि आदिवासी कल्याण की बजट राशि को भी 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। झारखंड के विकास को लेकर भी केंद्र सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है। और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेजियम ने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया है।
नक्सलवाद की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों और सुरक्षा बलों की सख्ती से देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। झारखंड के चाईबासा में भाजपा के विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि साल 2009 में उग्रवादी हिंसा के 2258 मामले दर्ज किए गए थे। वो वर्ष 2021 में घटकर 500 से भी कम रह गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के बूढ़ा पहाड़ समेत कई दुर्गम स्थानों को उग्रवादियों के मुक्त करा लिया गया है और वहां स्थायी कैंप हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के विभिन्न ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है और अब वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर है। यहाँ वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया और आज मैं कह रहा हूं 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। संकल्प महारैली में भारी भीड़ को देखकर उत्साहित श्री शाह ने कहा कि उन्होंने यहां का मूड देखा है, जिससे उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सिंहभूम सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। चाईबासा में विजय संकल्प महारैली का आयोजन कर भाजपा ने कोल्हान प्रमंडल में अपनी ताकत दिखाई। महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस महान भूमि से पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है कि आज इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार भाजपा विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ करते हुए प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसके समय में 2014 के पहले वहां जो परिस्थितियां थी वो भयावह था। राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां सक्रिय थी, लेकिन अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद वहां पर हिंसा खत्म हुआ। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जनजातीय समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उस काम को शुरू किया था रघुवर दास जी ने, लेकिन आज भी उस सरकार ने, इस सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उस काम को भी लटका दिया है। और आप तो डीएमएफटी जो फंड की पैसा है उसकी भी लूट हो रही है। जय संकल्प महारैली के दौरान कई सांसद विधायक भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक की पहुंच होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित बन सकेगी। वे आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में परिवर्तन की गति आज की तुलना में अधिक तेज होगी और इसमें मुख्य भूमिका तकनीक की होगी। इसलिए डिजिटल नवाचार का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। Are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital. इस कार्यक्रम के दौरान डिजिटल साक्षरता के लिए कोडरमा को भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के कर कमलों से कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। गौरतलब है कि डीजीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए अब तक कोडरमा के 10,000 लोगों को कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है और यह ट्रेनिंग अनवरत जारी है।
जिले के सभी प्रखंडों के अलावे जिला मुख्यालय में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है और इसके जरिए हर उम्र के लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस बल के जवानों को भी कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है और साइबर क्राइम रोकने के उपाय बताए जा रहे हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कृषि विकास और किसान कल्याण पर बल दिया है। उन्होंने ओडिशा में एक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार यूरिया में भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए। उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे। रांची के सांसद संजय सेठ को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। उन्हें केंद्र सरकार के 19 मंत्रालयों के अधिनियम में संशोधन के लिए बनी 30 सदस्यीय संयुक्त समिति में शामिल किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सांसद PP चौधरी समिति के अध्यक्ष होंगे। रांची सांसद ने समिति में स्थान देने के लिए प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने आवासीय परिसर में मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री सोरेन ने उपस्थित अधिवक्ताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन राज्य में पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सुशासन की स्थापना में सामूहिक प्रयास पर बल दिया, साथ ही अधिवक्ताओं की जरूरतों को यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया। गोड्डा वो भी, उस पर भी हम विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके लिए सरकार विज्ञापन भी निकालेगी और प्राथमिकता के आधार पर उनको नोटरी पब्लिक का परमिशन भी दिया जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों की लाइब्रेरी की भी बात है। आप लोगों के बैठने का जो वहाँ पर न्यायालयों में है, बहुत आप सब लोग अलग अलग तरीके से बातें रखेंगे तो बड़ा अजीब तरीके की चीजें आ जाएंगी। इसका एक स्टैंडर्ड मापदंड के साथ आने वाला समय में एक योजनाबद्ध तरीके से हर न्यायालय में वकीलों के लिए और महिला वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुसज्जित एक व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोगों ने इधर झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं का आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। बार काउंसिल की अधिवक्ताओं ने आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च कर कोर्ट फीस वृद्धि का विरोध किया। उन्होंने पुराने कोर्ट फीस को फिर से लागू करने और बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 214 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। इस अवधि में 204 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2509 है। इधर कोविड के विरुद्ध जारी टीकाकरण अभियान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की 56,997 खुराकें दी गई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 220 करोड़ 13 लाख वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
उत्तर पश्चिमी इलाकों में बहती सर्द हवाओं की वजह से राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। साथ ही न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से कम रहा। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। बढ़ते ठंड से गरीबों और असहायों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई संस्थाओं ने ठंड के सितम से जुड़े रहे निर्धन परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पेश है चतरा से यह खास रिपोर्ट। ठंड का मौसम वैसे तो सभी को परेशान कर देता है, लेकिन निर्धन असहाय लोगों के लिए यह कुछ ज्यादा ही कष्टदायक है। गरीबों के पास तन ढकने के लिए ढंग के ऊनी वस्त्रों की कमी और रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम न रहना उनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए चतरा की सामाजिक संस्था रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं ने दूर दराज के विभिन्न गांवों में जाकर गरीबों और असहायों के बीच कंबल तथा गर्म कपड़े का वितरण कर अपना इंसानी फर्ज निभा रहे हैं। बड़ी लड़की देखो ये इधर देखिए सामने ये कार्यकर्ता चतरा के सुदूरवर्ती सहदा गांव में विलुप्त प्राय आदिम जनजाति के बीच भी पहुंचे और बिरहोर बच्चों तथा जरूरतमंद के बीच कंबल, गर्म कपड़ों तथा बिस्किट का वितरण किया, जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। आज रोटी बैंक का चतरा का बहुत अच्छा कपड़ा दिया और दिए भी। अच्छा। उनको देखकर बहुत आनंद लगा। अच्छा। और बिस्किट भी बांटे, हर साल बांटते भी हैं। इस मौके पर रोटी बैंक के अध्यक्ष गोपाल वर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस पुनीत कार्य में जिले के लोग भी सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड काल से ही संस्था के लोग जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। देखे कि यहाँ पे इतना बदतर स्थिति है। जब बताए कि हम लोग कपड़ा लेकर आए हैं तो घर से एक एक छोटा छोटा बच्चा निकल गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। और हम लोग इन लोगों के जरूरत की चीज जैसे महिलाओं के लिए साड़ी, स्वेटर और बच्चों लोग के लिए टोपी, मौजा, ये सब का वितरण किए हैं। सामाजिक संस्था रोटी बैंक के कार्यों की हर ओर प्रशंसा हो रही है, जो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा और सहायता में सतत प्रयत्नशील हैं। जितने आज लोग बच्चे जितना खुश है, हम लोग नहीं खुश है। हमारे बच्चे जो खिंचने हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खुश है। जितने आज वितरण कर रहे हैं रोटी और कपड़ा जो है, अच्छा लगा। ये तो हम लोग के बहुत खुशी है उनके। निश्चित तौर पर मानव सेवा से बढ़कर कोई कर्म और धर्म नहीं है। लोगों की जिंदगी में खुशियों के किरण बिखेरना और उनके कष्टों को दूर करना ही असल मानव धर्म और असल परोपकार है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। एकल अभियान के तहत रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने किया। झारखंड में हम लोग भी 8 जिला में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग 8 जिला में जो भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भी सामने आएंगे। और एकल के साथ ही है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ट्राइबल बेल्ट को कैसा डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली सीसीएल इसके साथ एक कदम आगे में कदम बढ़ा के। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है।
इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। इस साल दुबई टेनिस चैंपियनशिप का आगाज 19 फरवरी को होगा। सानिया मिर्जा कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। वे 3 बार वुमेन्स डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वे इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में हिस्सा लेंगी। गौरतलब है कि सानिया मिर्जा ने यूएस ओपन 2022 में ही संन्यास लेने की योजना बनाई थी, लेकिन चोट के कारण उन्हें ग्रैंड स्लैम से चूकना पड़ा। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में कल से टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में शुरू होने वाले टेनिस टूर्नामेंट को लेकर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने टेनिस कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नए टेनिस कोर्ट के निर्माण के लिए वे प्रयासरत हैं। यहाँ हम लोगों ने स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा दिया है जिसमें कि एकदम हरियाली रहे। टर्फ विकेट भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं और साथ साथ बहुत ही बड़े पैमाने पे हम लोगों ने यहाँ मास्ट लाइट लगवाई है जिसमें कि डे नाइट मैच भी यहाँ चल सकता है। उन्होंने हजारीबाग स्थित वेल्स क्रिकेट ग्राउंड का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तरीके से नया फैसिलिटीज वगैरह देकर इसको बनाएंगे जिसमें कि हम लोग वहाँ फुटबॉल, हॉकी, टेनिस वगैरह भी खेल सकते हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को हर साधन मुहैया करवा रही है ताकि हमारे खिलाड़ी खेल जगत में देश का नाम रोशन कर सकें। ब्यूरो की रिपोर्ट। कजाकिस्तान में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली 10वीं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए आज 26 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड की सपना कुमारी को भी चुना गया है। टीम में 13 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पुरुष टीम में 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुके तजिंदर सिंह तूर और 100 मीटर हर्डल्स में नेशनल रिकॉर्डधारी ज्योति यरराजी भी शामिल हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज सुबह रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की तथा उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों के बीच राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हजारीबाग जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए 14 चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति सौंपा गया। इस दौरान सांसद जयंत सिन्हा, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और हजारीबाग उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त उपस्थित थे। जामताड़ा में सड़कों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महकमा गंभीर और संवेदनशील है। जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पलामू उपायुक्त आंजनेय उल्लू दोड्डे ने चैनपुर में बंद पड़े कोयल अप्रैल पार्क को पुनः खोलने की कवायद तेज कर दी है। इस सिलसिले में उन्होंने अधिकारियों के साथ कोयल अपैरल पार्क का निरीक्षण किया और पार्क के बंद होने के कारणों से अवगत हुए। इस दौरान उपायुक्त ने कक्षा 1 से 3 के बच्चों की पोशाक इसी अपैरल पार्क में ही बनवाने पर बल दिया। रांची में एक युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को उरमांझी से ड्यूटी कर लौट रहे आरक्षी ने खदेड़ कर पकड़ा। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। लातेहार जिला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। देवघर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 खाली खोखा और 2 बाइक बरामद किया गया है। इन अपराधियों पर फायरिंग करने एवं रंगदारी वसूली को लेकर दहशत फैलाने के आरोप हैं। देवघर उपायुक्त ने जिले के सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उनसे कार्य में आ रही विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली तथा उनके सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान उपायुक्त ने काम में सुगमता और विभिन्न मामलों के निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तथा उचित दिशा निर्देश दिया। खूंटी के मारंग हादा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मारंग हातू में अभियान चलाकर करीब 2.5 एकड़ एवं अड़की थाना क्षेत्र के सरगैया तथा पांडे पांडुडी में लगभग 5.5 एकड़ में लगे अवैध अफीम खेती को नष्ट किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अपर अभियान निदेशक ने रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत परिवार नियोजन की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी योजना बनाकर ससमय कार्यों को करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन।
7 जनवरी साल 1968 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सर्वेयर 7 लॉन्च किया गया। यह एक रोबोटिक अंतरिक्षयान था जिसे चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए भेजा गया था। यह नासा के सर्वेयर प्रोग्राम का आखिरी चंद्रलैंडर था। सर्वेयर श्रृंखला में नासा द्वारा जून 1966 से जनवरी 1968 तक चंद्रमा की सतह पर 7 रोबोटिक अंतरिक्षयान भेजे गए। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना था। सर्वेयर क्राफ्ट पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की थी। इस रोबोटिक अंतरिक्षयान द्वारा लगभग 21,091 चित्र पृथ्वी पर भेजे गए थे। 7 जनवरी साल 1990 में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को पहली बार दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। यह इटली के पीसा शहर में निर्मित 8 मंजिला इमारत है। पिछले 800 सालों में पहली बार झुकी हुई मीनार को इस आशंका के साथ बंद कर दिया गया कि यह कभी भी गिर सकती है। पिछले 100 सालों के भीतर टावर के शिखर पर स्थित घंटाघर 9.6 इंच खिसक गया था। पीसा की मीनार का निर्माण कार्य साल 1173 में शुरू हुआ और लगभग 200 साल में पूरा हुआ। 11 साल तक बंद रहने के बाद साल 2001 में इसे फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। परिवर्तन के लिए जनता से मांगा सहयोग, जनजातीय समाज के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। डिजिटल साक्षरता के लिए कोडरमा जिले को राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। उपायुक्त ने ग्रहण किया पुरस्कार। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के विरोध में दूसरे दिन भी राज्य भर के अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल। और एकल अभियान के तहत रांची के खेलगांव में 2 दिवसीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज। 12 जिलों के 375 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा।